अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 6 सुने क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड दी कंडीशन। स्टूडेंट, हमने कंडीशन फाइंड करनी है डैट दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स प्लस सी का स्केयर माइनस 4 AX इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमने कंडीशन फाइंड करनी है स्टूडेंट, इसमें से ना हमने कंडीशन को फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या दी है, एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर माइनस 4 AX इज इक्वल टू 0 आर इक्वल के लिए। तो कंडीशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या दी है, एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर माइनस 4 AX इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट स्केयर ओपन करेंगे, फर्स्ट वाली का स्केयर डायरेक्ट ओपन करेंगे एम एक्स। तो एम एक्स का स्केयर क्या बनेगा, एम का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस सी का स्केयर सेकंड वाली का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड एम एक्स और सी। तो क्या बनेगा एम सी एक्स और माइनस क्या है 4 AX इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, स्केयर ओपन किया हमने, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड और माइनस 4 AX। ये एज इट एम का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस, स्टूडेंट इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी। तो 2 कॉमन निकाल लें तो क्या बच गया, एम सी माइनस 4 में से 2 कॉमन लिया 2a और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। दोबारा सुन लें, ये एम एक्स का स्केयर एज इट प्लस सी का स्केयर एज इट प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन था, क्या कॉमन था 2। तो 2 को इस साइड पे कॉमन निकाल लिया है और x को इस साइड पे कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। a की वैल्यू लिखें, a की क्या वैल्यू, जो x स्केयर का कोफिशिएंट है m स्केयर, और b की क्या वैल्यू है, ये वाली जो x का कोफिशिएंट है। तो b की वैल्यू आ गई है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, और c की क्या वैल्यू है, ये वाले कांस्टेंट c स्केयर, c की क्या वैल्यू है c स्केयर। स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b का स्केयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, b का स्केयर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें, b की जगह उसकी वैल्यू, तो b की क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये आई है b की वैल्यू। b की क्या वैल्यू है 2 इंटू एम सी माइनस 2a। b की जगह लगाएं 2 इंटू एम सी माइनस 2a, सारे का क्या आ जाएगा होल स्केयर माइनस 4a की जगह a की क्या वैल्यू है m स्केयर और c की क्या वैल्यू है c स्क्वेयर। इसको स्टूडेंट हल करें, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। 2 का स्क्वेयर लें, ये जो स्क्वेयर है ना, ये 2 के ऊपर भी एम सी माइनस 2a क्यों, 2 का स्क्वेयर ले लें तो 4 और इसके ऊपर सेपरेट एम सी माइनस 2a का होल स्क्वेयर माइनस इसको करें मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 4m स्क्वेयर c स्क्वेयर। स्टूडेंट ये स्क्वेयर सुने, स्क्वेयर का 2 का स्क्वेयर ले लें तो 4 और इसके ऊपर सेपरेट से लिख दिया। अभी अगर इसको मजीद सॉल्व करें हम इसको, तो देखें 4 एज इट, 4 जो है वो एज इट, स्क्वेयर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वेयर जैसे ऊपर किया हमने डायरेक्ट स्क्वेयर ओपन किया, फर्स्ट का स्क्वेयर, फर्स्ट में क्या है एम सी, एम का स्क्वेयर सी का स्क्वेयर प्लस सेकंड 2a का स्क्वेयर कितना होता है 4a स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 और a का स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड। अब 2 फार्मूले का है तो फर्स्ट सेकंड, एम सी को 2a से करें मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 एम सी ए, ये आ जाएगा। यानी 2 फार्मूले का लगाएंगे तो फर्स्ट सेकंड, ये 2 को 2 फार्मूले से 4 एम सी ए आ जाएगा, और एंड पे क्या है माइनस 4 एम का स्क्वेयर सी का स्क्वेयर। अब इस 4 को ना अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4m का स्क्वेयर सी का स्क्वेयर प्लस 4 का 16a स्क्वेयर माइनस 4 को 4 से 16mca, और एंड पे क्या था माइनस 4m स्क्वेयर सी स्क्वेयर।
अब ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसल, जो बच गया वो लिख लें। देखिए क्या बचा है हमारे पास, 16a का स्क्वायर माइनस 16mca, ये बचा है इज इक्वल। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, इसको ना हम लिख सकते हैं 16mca इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। ये जो 16mca था ना उस साइड पे माइनस है, माइनस का है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो यहाँ से ये 16 से कैंसल और एक ए से भी कैंसल, तो क्या बच गया एम सी इज इक्वल टू ए। ये कंडीशन आ गई है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट है स्टूडेंट, एम सी इज इक्वल टू ए। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कहता है इफ, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है हमारे पास सी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कहता आर इक्वल, देन ए इज इक्वल टू 0 आर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमने प्रूफ करना इक्वल है, कहता है ये जो है ना ये इसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 0 के इक्वल है और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3ab के इक्वल है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू गिवन है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ये जो एक्स का कोफिशिएंट है तो बी इज इक्वल टू कितना है -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर सी की वैल्यू भी गिवन है, सी की क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो फार्मूला लगाएं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आई है, ये बी की क्या वैल्यू है हमारे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सारे का क्या बनेगा ऊपर होल स्क्वायर -4 ए की वैल्यू, तो ए की ये वैल्यू हमारे पास, ए की क्या वैल्यू है सी का स्क्वायर माइनस ए बी, और आगे सी की वैल्यू, तो सी की क्या वैल्यू है बी का स्क्वायर माइनस ए सी, बी का स्क्वायर माइनस ए सी है। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे जैसे पीछे हमने किया है, सॉल्व कर लें, पावर इवन है पावर 2 है तो माइनस तो कैंसिल, 2 का स्क्वायर ले लें 4, और इसके ऊपर सेपरेट से क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर -4 एज इट, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर को बी स्क्वायर से करें तो बी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए सी से, ए सी का क्यूब माइनस ए बी को बी स्क्वायर से, तो ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी को ए सी से, तो ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये 4 एज इट, ये स्क्वायर ओपन करें, डायरेक्ट करेंगे हम फर्स्ट वाली का स्क्वायर, तो फर्स्ट में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा ए की 4 प्लस सेकंड में बी सी है तो बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी सी, ये आ गया, माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें सबके साथ, 4 को करें बी स्क्वायर से तो 4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, प्लस 4 को करें ए से तो 4a सी का क्यूब, प्लस 4 को करें ए से तो 4a बी का क्यूब, माइनस 4 को करें ए स्क्वायर से तो 4a का स्क्वायर बी सी, ये आ जाएगा। अब इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो करें 4 को तो 4a की पावर 4 प्लस 4b का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 का 8a स्क्वायर बी सी, माइनस आगे सारी वैसे ही क्या है 4b का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 4a सी का क्यूब प्लस 4a बी का क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर बी सी। स्टूडेंट आप अगर इसको मजीद सॉल्व करें ना
देखिए अगर कोई कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कोई भी नहीं हो रही इसमें से ना, देखिए तो कैंसिल ये हो रही है 4b का स्केयर सी का स्केयर। स्टूडेंट ये कैंसिल हो रही है 4b का स्केयर सी का स्केयर, 4b के स्केयर सी के स्केयर से कैंसिल। बाकी जो बच गई है वो लिख लें। क्या बचा है 4a की पावर 4 माइनस 8a का स्केयर bc और फिर प्लस 4ac का क्यूब प्लस 4ab का क्यूब माइनस 4a का स्केयर bc। स्टूडेंट इसको ना अरेंज कर लें थोड़ा सा, पहले क्यू वाली लिख लें हाईएस्ट पावर वाली 4a की पावर 4 एज इट, ये क्यू वाली है, ये वाली क्यू वाली है, प्लस 4ac का क्यूब प्लस 4ab का क्यूब। अब ये 8a स्केयर bc और 4 माइनस 8 और माइनस 4 तो माइनस 12a स्केयर bc, ये आ गया। स्टूडेंट इन सब में से ना कुछ कॉमन है, सब में कुछ सेम है, 4a सब में कॉमन है तो 4a कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बच गया a का क्यूब प्लस 4a कॉमन तो क्या बच गया c का क्यूब प्लस 4a कॉमन तो क्या बचता है b का क्यूब माइनस 12 में से 4a कॉमन ले लें तो 3a bc इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर लें, 4a इज इक्वल टू 0 सेपरेट और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3a bc इज इक्वल टू 0 सेपरेट। स्टूडेंट ये बनेगा a इज इक्वल टू 0/4 और a इज इक्वल टू 0, यहां से आ गई a इज इक्वल टू 0 आ गई, एक चीज आ गई है जी। यहां से a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, 3ab इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे जाके पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इसमें हमने यही वेरीफाई करना था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसके एंड पे यही वेरीफाई करना था। ये देखें a इज इक्वल टू 0 और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल टू किसके आना चाहिए था 3abc के। तो ये देख लीजिए हमारा वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और रैशनल। अब रैशनल के लिए हमने शो डैट करना है कि रूट्स क्या हैं, रैशनल हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह हमने रैशनल के लिए इसको ना शो डैट करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखें 8 और उसका फर्स्ट पार्ट है सेम उसी तरह है। सबसे पहले a की वैल्यू, a की क्या वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी, ये है। b की क्या वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए और c की क्या वैल्यू हमारे पास c इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट यहाँ डिफरेंस पैदा करने के लिए ना आप इसको, ये a है ये भी a है तो इसको a डैश की वैल्यू बोल दें। a डैश की क्या वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी और b डैश की क्या वैल्यू है b इंटू सी माइनस ए और c डैश की क्या वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी। डिफरेंस पैदा करने के लिए ना हम इसको कह लें तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं आप। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है b का स्केयर, तो ये b स्केयर नहीं b डैश का स्केयर होगा माइनस 4ac, तो ac नहीं होगा a डैश और a c डैश होगा। ये फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर दिया हमने। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होगा b स्केयर माइनस 4ac। स्टूडेंट b की वैल्यू लगाएं, b की क्या वैल्यू हमारे पास b इंटू सी माइनस ए, b की जगह लगा लें b इंटू सी माइनस ए सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 a डैश की वैल्यू क्या है, a डैश की वैल्यू है a इंटू बी माइनस सी और फिर c की क्या वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी। c की क्या वैल्यू है c इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा सारा। अब इसको सॉल्व कर लें, ये b का स्क्वायर लें b स्क्वायर और इसके ऊपर सेपरेट c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, इनको करें मल्टीप्लाई। पहले a को c से कर लें
ए सी और इसको कर लें बी माइनस सी और ए माइनस बी, ये आ गया। पहले ए हमने क्या किया है, ए को ना सी से कर दिया, तो ए सी और बी माइनस सी और ए माइनस बी, तो ये बी स्केयर एज इट, ये स्केयर ओपन करें, सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर -2 फार्मूले का ए सी या सी ए लिख ले, जैसे मर्जी लिख ले, ए सी ही लिख ले, -4। अब इनको करें अंदर मल्टीप्लाई, इनको कर ले मल्टीप्लाई, ये ए सी एज इट, इन दोनों को पहले कर लें, बी को करें ए से तो ए बी, माइनस बी को बी से बी स्केयर, फिर सी की बारी, सी को ए से ए सी, माइनस माइनस प्लस, सी को बी से बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद हम सॉल्व करें ना, तो ये बी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें, बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस बी स्केयर को ए से ए स्केयर बी स्केयर, माइनस बी स्केयर को करें 2 से तो 2a बी का स्केयर सी -4 एज इट। अब इस ए सी को अंदर मल्टीप्लाई करें, ए सी को ए बी से तो ए स्केयर बी सी माइनस ए सी को बी स्केयर से तो ए बी का स्केयर सी माइनस ए सी को ए सी से तो ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए सी को बी सी से करें तो बी ए बी सी का स्केयर आ जाएगा, ये क्या है, ए बी सी का स्केयर। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 को ना हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैसे ही बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर बी का स्केयर -2a बी का स्केयर सी -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4a का स्केयर बी सी, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज प्लस, तो 4a बी का स्केयर सी प्लस 4a स्केयर सी स्केयर प्लस की जगह माइनस, तो ये 4a बी सी का स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो देखिए अगर कोई कैंसलेशन हो रही है तो कैंसिल के लिए देखें बी स्केयर सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर, स्टूडेंट कोई भी कैंसिल नहीं हो रही, तो अरेंज करेंगे इसको, तरतीब से लिखेंगे, पहले स्केयर्स वाली, तो पहले ये लिख लें, नंबर 1 ये है, तो क्या आएगा, ये ए का स्केयर बी का स्केयर, ये नंबर 2 है, प्लस बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस ये नंबर 3 है, 4a का स्केयर सी का स्केयर। अब पहले ए बी सी वाली देखें, ए बी बी डबल है तो ये आएगा -2ab स्केयर सी सी, और इसके अलावा देखें बी स्केयर वाली ये है, तो 4a स्टूडेंट ये वाली और ये वाली चेक करें सेम है, 2ab का स्केयर सी 4ab का स्केयर सी, 4 में से 2 निकाल दें तो +2ab का स्केयर सी आ गया। उसके बाद आएगा बी सी और ए सी वाली, सी डबल है, सी स्केयर वाली ढूंढ लें, ये एंड पे है, -4ab सी का स्केयर, और एक बच गया ये -4a स्केयर बी सी, ये स्टूडेंट अरेंज कर दिया इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्केयर, इसको लिख सकते हैं बी सी का होल स्केयर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2ac का होल स्केयर। तो स्टूडेंट ये हमने 3 टर्म वाला स्केयर पढ़ा हुआ है, फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर प्लस थर्ड वाली का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या है ए बी, सेकंड क्या है बी सी, आगे -2 फार्मूले का सेकंड और थर्ड, तो सेकंड क्या है बी सी और थर्ड क्या है 2ac, और एंड पे क्या है -2 फार्मूले का थर्ड और फर्स्ट, थर्ड क्या थी 2ac और फर्स्ट क्या थी ए बी, फर्स्ट क्या है ए बी। या अब इसको होल स्केयर बना लें, स्केयर को बंद कर लें, स्केयर हमें बंद करना आता है, होल स्केयर बनाना आता है, जिसके ऊपर स्केयर है, तो ये लें ए बी, फिर किसके ऊपर है बी सी, फिर किसके ऊपर है 2ac, लेकिन दरमियान में साइन पहले प्लस आया है, फिर -2 फार्मूले का है, सारे का क्या बन गया होल स्केयर। तो स्टूडेंट रैशनल के लिए ये होल स्केयर बन गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
नेक्स्ट अगर इसी का सेकंड पार्ट देखें ना आप स्टूडेंट, इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका सेकंड पार्ट देखें क्या है। तो वो है हमारे पास a+2b इंटू एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू a+b+c इंटू एक्स और प्लस क्या है a+2c इज इक्वल टू 0। तो सेम ये भी वैसे ही है। ये स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये वाली a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है b की, और ये किसकी वैल्यू है c की। फार्मूला लगाएं डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac या b डैश a डैश c डैश भी बोल सकते हैं, या कैपिटल A B C रख लें। तो b की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 2 इंटू a+b+c सारे का होल स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू क्या है a+2b और c की क्या वैल्यू है a+2c। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें। अब वही सेम पैटर्न है, 2 का स्क्वायर दबाएं पहले 4 और इसके ऊपर सेपरेट a+b+c का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई a को a से a स्क्वायर प्लस a को 2c से तो 2ac प्लस 2b को a से तो 2ab प्लस 2b को 2c से तो 4bc आ जाएगा। स्टूडेंट ये 4 एज इट, अभी हमने 3 टर्म्स का ना ऊपर ये देखिए 3 टर्म्स का ऊपर हमने स्क्वायर क्लोज किया बंद किया, आप ओपन कर ले, वही पैटर्न है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ab प्लस 2 फार्मूले का bc प्लस 2 फार्मूले का c और a, ये आ जाए माइनस इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर माइनस बाहर माइनस साइन तो 4 2 का 8ac माइनस 4 2 का 8ab माइनस 4 4 का 16bc, ये आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व करें तो 4 को ना अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को करें a स्क्वायर से तो 4a का स्क्वायर प्लस 4 को b स्क्वायर से 4b का स्क्वायर प्लस 4 को c से 4c का स्क्वायर प्लस 4 2 का 8ab प्लस 4 2 का 8bc प्लस 4 2 का 8ac या c, ये बात एक ही है। माइनस क्या है 4a स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc, ये आ गया। अब देखिए कैंसलेशन जो हो रहा है, ये 4a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर से कैंसिल, जो बच गया वो लिख लें 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, ये बचा है। अब और भी देखें ये 8ab भी 8ab से कैंसिल, इसके अलावा देखिए इसके अलावा कोई नहीं कैंसिल हो रही, इसके अलावा देखें ना तो कैंसिल हो रही है। ac देखें, हाँ ये 8ac से कैंसिल, तो बच क्या गया 8bc और 16bc। तो 8 में से 16 निकालें, 8 में से ना 8bc में से 16bc निकालें तो माइनस 8bc आ जाए। स्टूडेंट इसे 4 की जगह लिख लें 2b का स्क्वायर, 4 की जगह लिख लें 2c का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a का फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर, आगे माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, इसको होल स्क्वायर बना ले। होल स्क्वायर का हमें फार्मूला आता है जिसके ऊपर स्क्वायर है 2b है तो 2b लिख ले, फिर क्या है 2c तो 2c, दरम्यान में 2 फार्मूले वाला साइन, सारे का क्या आ गया होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी ऊपर वाले की तरह ना जैसे वो होल स्क्वायर बना रैशनल के लिए, ये भी रैशनल आ गया। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, कहता है के की तमाम वैल्यूज के लिए प्रूव्ड एट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है आर रियल, रियल कहे या रैशनल कहे बात एक ही है। जैसे भी हमने होल स्क्वायर बनाया तो रैशनल रियल एक ही चीज होती है, रियल बोले या रैशनल बोले बात एक ही है। ये इक्वेशन दी है एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 है।
स्टूडेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें हमारा, ये इक्वेशन दी है। सबसे पहले ए की वैल्यू देखें। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ तो 1 है। बी की क्या वैल्यू है -2 इंटू ये सारी के प्लस 1 ओवर के, और सी की क्या वैल्यू है 4। तो फार्मूला लगाएं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू, बी की क्या वैल्यू है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के। तो स्टूडेंट सारे का क्या बनेगा होल स्क्वायर, क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है। -4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4। तो सॉल्व करें, काफ़ी ज़्यादा हम इस तरह के कर चुके हैं। ये स्केयर है, पावर इवन है तो माइनस, कैंसिल 2 का स्केयर दबा दें तो 4, और इसके ऊपर सेपरेट के प्लस 1 ओवर के का होल स्केयर, -4 का 16। तो ये 4 एज इट, ये स्केयर ओपन करें, डायरेक्ट करें। फर्स्ट वाली का स्केयर प्लस सेकंड वाली का स्केयर 1 ओवर के स्केयर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट एंड सेकंड, माइनस क्या है 16। तो ये फर्स्ट सेकंड से तो कैंसिल, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को के स्केयर से 4 के स्केयर, 4 को 1 से 4 ओवर के स्केयर प्लस 4 को 2 से 8, और एंड पे क्या है -16। तो इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो देखें ये 4 के का स्केयर एज इट प्लस 4 ओवर के का स्केयर भी एज इट, 8 में से 16 निकाल लें -8, 8 में से 16 निकाल लें तो -8। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है सब में से, तो 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर -8 में से 4 कॉमन लिया हुआ है 2। तो स्टूडेंट ये 4 एज इट, इसको होल स्केयर लिख लें। ये होल स्केयर बनता है कैसे, के का स्केयर प्लस 1 ओवर के का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड के और 1 ओवर के, ये आता है। तो ये के से कैंसिल, तो फिर -2 बनेगा। ये 4 एज इट, इस सारे की जगह होल स्केयर लिखें, के -1 ओवर के का होल स्केयर। ये ओपन है फार्मूला तो हमने क्लोज कर दिया। तो इस 4 को आप लिख सकते हैं क्या 2 इंटू के -1 ओवर के सारे का होल स्केयर। तो स्टूडेंट ये भी रैशनल के लिए, रियल के लिए आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कहता है शो डैट, क्वेश्चन नंबर 10 है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये भी रियल के लिए कह दिया उसने, सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है वो सेम है। तो इक्वेशन दी है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और रियल है। रियल कहे या रैशनल। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है b माइनस सी, बी की वैल्यू c माइनस ए, और ए की सी की वैल्यू a माइनस बी, ये है। b की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह वैल्यू क्या आएगी, b की क्या वैल्यू हमारे पास c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर -4a की जगह पे b माइनस सी, और c की जगह पे a माइनस बी। स्टूडेंट ये स्केयर ओपन करें, c का स्केयर प्लस a का स्केयर -2ac या ca -4 एज इट, ये करें मल्टीप्लाई b को a से ab माइनस b को b से b स्क्वेयर माइनस c को a से ac माइनस माइनस प्लस c को b से bc। अब ये c स्केयर प्लस a स्केयर -2ac माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4ab प्लस हो जाएगा बाहर माइनस साइन, तो 4b स्केयर प्लस 4ac माइनस 4bc। स्टूडेंट अरेंज करें, स्केयर्स वाली लिखें, अरेंज करेंगे हम, स्केयर्स वाली लिखेंगे इसमें से ना, स्केयर वाली लिखें। तो सबसे पहले ए स्क्वेयर प्लस फिर ये वाली 4b का स्क्वेयर, फिर ये वाली प्लस सी स्क्वेयर। तो आप पहले ए बी वाली ढूंढे, ए बी वाली तो -4ab है, -4ab, फिर बी सी वाली, बी और सी वाली तो क्या है
4BC, और ये 2AC और 4AC, 4AC में से, इसमें से 2AC और 4AC, 4AC में से 2AC, तो प्लस 2AC आ गई। पहले AB वाली, फिर BC वाली, फिर AC वाली लिख दी हमने। अब ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिख लें इसको A का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2B का स्क्वायर प्लस C की जगह C का स्क्वायर। ये 3 टर्म का स्क्वायर बन गया, फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर प्लस थर्ड वाली का स्क्वायर। आगे -2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्या थी A और सेकंड क्या थी 2B। आगे फिर -2 फार्मूले का सेकंड थर्ड, सेकंड क्या थी 2B और थर्ड क्या थी C। और फिर आगे +2 फार्मूले का थर्ड और फर्स्ट, थर्ड क्या थी C और फर्स्ट क्या थी A। तो स्टूडेंट इसको बंद कर लें, जिसके ऊपर स्क्वायर है, A के ऊपर है A लिख लें, फिर 2B है 2B, फिर है C है तो C, तो पहले 2 दफ़ा माइनस है तो माइनस, और एंड पे प्लस, सारे का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी रियल के लिए प्रूफ हो गया। आई होप्स कि आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। इसलिए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।